बात बन गई है। तेजस्वी यादव होंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा। इसके साथ ही वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी होंगे उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार। लंबी खींचतान के बाद एकजुटता का दावा भी किया गया है। कांग्रेस के सम्मान को लेकर फिर से सवाल उठ गए हैं। तो सीएम के चेहरे को लेकर महागठबंधन में बन गई है बात। सीएम के चेहरे को लेकर महागठबंधन में बनी बात। बिहार में तेज हुए चुनावी घमासान के बीच सीएम के चेहरे को लेकर महागठबंधन में सहमति बन गई है। तेजस्वी यादव होंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा, इस बात पर सहमति बन गई है। इसके साथ ही वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। तो महागठबंधन में इसको लेकर सहमति बनी है। हालांकि लंबी खींचतान के बाद एकजुटता का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के सम्मान को लेकर फिर से सवाल उठ रहे हैं। और ये लंबी खींचतान के बाद है जो दावा किया जा रहा है एकजुटता का महागठबंधन में। फिलहाल सीएम के चेहरे को लेकर जो बात है वो बन गई है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो है तय किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन की आज पटना में बैठक हुई। इसके बाद महागठबंधन के सभी दलों की ओर से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनावों के लिए महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि हम सभी ने तय किया है कि इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी यादव के नाम का हम समर्थन करते हैं। ये कह सकता हूं खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन की ओर से वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित किए जाने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग बिहार में बदलाव के लिए कार्य करेंगे। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। तो महागठबंधन में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पटना में, और इसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। और एक लंबी खींचतान चली है महागठबंधन में, और उसके बाद ये फैसला किया गया है। तो अपने आप में कई तरह के समीकरण इसमें बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल की जो खबर है वो यही है कि सीएम के चेहरे को लेकर महागठबंधन में बात बन गई है। बिहार में चुनावी घमासान तेज हो गया है, और जिसमें महागठबंधन की अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। और लंबी खींचतान के बाद एकजुटता का महागठबंधन में दावा भी किया गया है। हालांकि कांग्रेस के सम्मान को लेकर फिर से सवाल उठे हैं। महागठबंधन की बैठक हुई पटना में, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को भी उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया गया है। तो ये जो महागठबंधन में लगातार जो खींचतान के सवाल उठाए जा रहे थे, उसमें आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें एकता का दावा भी किया गया है। हालांकि कांग्रेस के सम्मान को लेकर जो सवाल हैं
वो बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण हमारे साथ पटना से इस वक्त जुड़ गए हैं। मधुरेश, आखिरकार महागठबंधन ने अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की घोषणा कर दी है। इसके पीछे का जो पूरा घटनाक्रम हुआ है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। ये क्यों इतने जो सवाल हैं वो महागठबंधन के ऊपर, एकता के ऊपर जो है उठाए जा रहे थे, और कांग्रेस के सम्मान को लेकर अभी भी जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसकी वजह क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले ये महागठबंधन का की ये जो पूरी कवायद पिछले 2-3 दिनों से दिख रही है, चाहे अशोक गहलोत का बिहार आना हो या फिर आज संयुक्त प्रेस वार्ता हो, मैं इस पूरी कवायद को क्राइसिस मैनेजमेंट के रूप में देखता हूँ। बड़ी बात ये है कि जब एक वक्त था जब महागठबंधन को सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लेना चाहिए था, वो उस वक्त बैठकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं कर पाए। उसके बाद एक के बाद उनके घटक दलों ने खुद से ही अपने प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए। 243 सीट्स के लिए 255 जो उनके उम्मीदवार हैं उनका नामांकन हो गया। तो कहीं ना कहीं, और इसके बाद भी बड़ी संख्या में ऐसे नेता थे जो कुछ कांग्रेस से नाराज थे, कांग्रेस के नेतृत्व से नाराज थे, कई नेता ऐसे थे जो कि राजद के नेतृत्व से नाराज थे। लेकिन इन सब के बीच अब महागठबंधन ने बैठ करके क्राइसिस मैनेजमेंट शुरू किया है, और इसी क्राइसिस मैनेजमेंट के तहत तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में महागठबंधन ने लाने का फैसला किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उप मुख्यमंत्री के फेस के रूप में मुकेश सहनी को चुना गया है। इस पूरी कवायद में कांग्रेस, जो कि सेकंड लीडिंग पार्टी है महागठबंधन की बिहार के नजरिए से अगर देखा जाए, तो उसको ना तो उप मुख्यमंत्री उसके किसी उम्मीदवार को उप मुख्यमंत्री पद के लिए रखा गया, और ना ही उससे लेकर के कोई अन्य दूसरी बड़ी बात कही गई। यही कारण है कि ये एक सवाल उठने लगा कि क्यों कांग्रेस बिहार में फिर से कॉम्प्रोमाइज कर रही है। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर के देखें तो कांग्रेस की मतलब बिहार में कृष्णा अल्लावरू के एंट्री से पहले कांग्रेस की एक इमेज थी कि वो राजद की पॉकेट पार्टी है। लेकिन कृष्णा अल्लावरू जब बिहार आए और उन्हें प्रदेश कांग्रेस का प्रभार मिला, तो उन्होंने सबसे पहले जो कवायद शुरू की वो कांग्रेस की राजद की पॉकेट पार्टी होने की इमेज को तोड़ने की कोशिश की। वो पहले बिहार के ऐसे प्रभारी बनाए गए जो एक लंबे वक्त तक लालू यादव से मुलाकात करने या तेजस्वी यादव से मुलाकात करने उनके घर पर नहीं गए। इसके बाद अखिलेश प्रसाद यादव, जो कि उस समय के प्रदेश अध्यक्ष थे बिहार कांग्रेस के, उनको प्रदेश कांग्रेस के पद से हटाया गया और राजेश राम को लेकर के आया गया। राजेश राम एक दलित चेहरा थे, और बिहार के पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं दलित चेहरे की एक जरूरत थी कांग्रेस को, तो उनको लेकर के आया गया। अखिलेश प्रसाद यादव की इमेज लालू यादव के करीबियों के रूप में होती थी। यही कारण शायद रहा कि कृष्णा अल्लावरू ने उनको साइड किया। लेकिन अभी जो दोबारा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसने जो इतने काम कृष्णा अल्लावरू ने किए उस पर फिर से एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया, क्योंकि यहाँ पूरी तरीके से कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल, और इसे क्राइसिस मैनेजमेंट इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये भी खबरें आ रही थी कि आरजेडी के अंदर खाने बहुत सारा जो विरोध है वो शुरू हो गया था। बहुत से जो नेता हैं उन्होंने पार्टी छोड़ भी दी थी और जगह भी वो चले गए थे, और इसे लेकर तमाम तरह की जो रस्साकशी है वो लगातार जारी थी। अब इसके बाद क्या सही में कहा जा सकता है जो खींचतान थी वो बंद हो गई थी? क्योंकि अभी भी जो गठबंधन के नेता हैं वो विभिन्न जो सभाएं हैं उनमें जो चुनावी मुद्दे हैं उनमें एक रूपता नहीं दिखाई देती है। हाँ बिल्कुल, देखिए, एक तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी जब बिहार आए थे उन्होंने एक वोट चोरी का मुद्दा शुरू किया था। लेकिन आप अगर आरजेडी की बात करें, तेजस्वी यादव सभा खत्म होने, जो यात्रा थी वो खत्म होने के बाद से लेकर के अभी तक कहीं भी उस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। वो पढ़ाई और दवाई और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों के जो मैनिफेस्टो हैं वो थोड़े से अलग दिख रहे हैं। कहीं दोनों जिस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाना चाह रहे हैं वो अलग अलग है। तो
जनता का निश्चित रूप से पहले भी ये सवाल था और वो सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला है। जनता ये सवाल पहले भी कर रही थी कि क्यों गठबंधन में होने के बावजूद कई जगह जो महागठबंधन की पार्टियां हैं वो आमने सामने खड़ी हैं, क्यों इनमें आपस में समन्वय नहीं हो पाया, क्यों एक तय समय पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। अगर आप देखें तो एनडीए से कंपैरिजन अगर अभी आप करें, एनडीए के सारे बड़े नेता जो हैं वो अभी जमीन पे उतरे हुए हैं। स्टार प्रचारक लगातार क्षेत्र में प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन की बात करें, महागठबंधन का कोई भी स्टार प्रचारक अभी उनके प्रत्याशियों के समर्थन में जमीन पर उतरता हुआ नहीं दिख रहा है। तेजस्वी यादव मार्केट से बाहर हैं, राहुल गांधी मार्केट से बाहर हैं, कोई दूसरा बड़ा नेता भी कहीं रैली या जनसभा में दिख नहीं रहा है। तो निश्चित रूप से एक जनता के बीच भी ये सवाल है कि आखिर महागठबंधन में सब कुछ अगर ठीक है तो फिर ऐसी स्थिति क्यों है। जी बिल्कुल मधुरेश, यही सवाल आता है कि क्यों स्टार प्रचारक हैं वो अभी तक दूरी बनाए रखे हुए हैं। दूसरा, उप मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हैं उनकी घोषणा करने के पीछे क्या वजह रही? वीआईपी के मुकेश सहनी को ही क्यों चुना गया? और देखिए, मुकेश सहनी तो काफी लंबे वक्त से कह रहे थे कि वो अपने आप को उप मुख्यमंत्री पद के का दावेदार बता रहे थे। और हमारे डीडी कॉन्क्लेव जब हमारा बिहार में हुआ था, पटना में हुआ था, तो ये सवाल जब उनसे पूछा गया कि आप अपने आप को उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार कैसे बता रहे हैं, तो उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि अगर कोई आईएएस की तैयारी करता है लड़का, तो वो खुद को कहता है कि वो भविष्य में आईएएस बनेगा। मैं तैयारी कर रहा हूं उप मुख्यमंत्री बनने की, तो मैं कहता हूं कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। तो कहीं ना कहीं उनमें ये कॉन्फिडेंस पहले से था, उनको ये जानकारी पहले से थी कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान माना जा रहा है वो तेजस्वी यादव का माना जा रहा है, क्योंकि एक लंबे समय से तेजस्वी और मुकेश सहनी दोनों साथ। इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि इसके पीछे कौन से ऐसे समीकरण हैं जिन्हें साधने की कोशिश भी की गई है? और देखिए, निश्चित रूप से मुकेश सहनी के पास में सहनी समाज का एक बड़ा वोट बैंक है, और खास करके सीमांचल के एरिया की बात करें और जो मिथिलांचल के एरिया की बात करें, इस एरिया में सहनी एक बड़ा वोट बैंक है। तो और मिथिलांचल जो है वो पिछले कुछ अच्छे वक्त से वहां पे बीजेपी का दबदबा रहा है। तो कहीं ना कहीं उस वोट बैंक में, बीजेपी के उस वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश है कि अगर मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार अगर बनाया जाता है, बताया जाता है, तो हो सकता है कि सहनी वोट जो है वो पोलराइज होकर के महागठबंधन की तरफ आए, जिसका नुकसान एनडीए को हो सकता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जनता इस फैसले को कैसे देखती है, और जब पोलिंग होती है तो कैसे जनता किस तरफ पोल करती है। जी, आप नजर बनाए रखें मधुरेश। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सभी पार्टियां प्रचार में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विधानसभा चुनाव में भाजपा एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए डटे कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के माध्यम से संवाद करेंगे। एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी ने लिखा, बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए हमारे कार्यकर्ता अभूतपूर्व ऊर्जा और समर्पण के साथ मैदान में डटे हैं। जनसंपर्क और संवाद से लेकर संगठन के हर स्तर पर उनकी भागीदारी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज शाम करीब 6 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में एक बार फिर उनसे संवाद को लेकर बहुत उत्सुक हूं।